Hello students, good morning everyone. I hope you are doing well, and today is the second lecture of our ongoing course, that is computer awareness. And जहां हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था वहीं से थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे एंड हम लोग आगे जो है प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आपने यहाँ तक का जो काम है वो अच्छे से कर लिया होगा, अपने नोट्स भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, वरना तो एसजीएम हमारे गुरुकुल के जो नोट्स हैं वो आपको मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो उनको भी आप परचेज कर सकते हो या फिर आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। राइट, जो मैं बोल रहा हूं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको यहाँ लिखी हुई मिल जाएंगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम वर्बली आपको बताएंगे। तो आप नोट्स बनाते जरूर चलिए। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कई बार नोट्स में नहीं होती, यहां पर भी नहीं होती, बट वो वर्बली बता दी जाती हैं एंड वहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये चीजें हैं। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन about the definition of computer, that is what is computer. So computer हमने देखा एक प्रोग्रामेबल मशीन है। आज हम इसी प्रोग्राम के बारे में भी जानेंगे कि बेसिकली प्रोग्राम्स होते क्या हैं एंड स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं, उनका स्पेसिफिक टास्क होता है। इलेक्ट्रॉनिक तो है, आपको पता चल गया, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला है, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में तब्दील करने का काम करती है। ये चार नाम जो है आपके बता दिए जाते हैं कंप्यूटर के। सो प्रोग्रामेबल मशीन कैसे है, ये क्या आ गया, ये पता नहीं क्या है भैया। ओके, सो प्रोग्रामेबल मशीन कैसे है गाइस, देखिए आपको यदि कोई टास्क परफॉर्म करना है ना तो उसी टास्क का स्पेसिफिक प्रोग्राम चाहिए होता है। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो उससे पहले आपको प्ले स्टोर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। प्ले स्टोर क्या है, एक इन बिल्ड प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल फोन्स में इन बिल्ड होता है ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग, इन बिल्ड किया जाता है ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे ही आपको वीडियो देखने के लिए क्या चाहिए, यूट्यूब। यूट्यूब वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, वीडियोज को अपलोड करने के लिए भी है। तो वो एक अलग सॉफ्टवेयर है, इंटरटेनमेंट का सॉफ्टवेयर है, सोशल मीडिया साइट है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए, प्ले करने के लिए इन योर कंप्यूटर, इन योर मोबाइल फोन्स और अदर डिवाइस, यू हैव टू हैव वीएलसी मीडिया। वीएलसी मीडिया नामक एक एप्लीकेशन है, एक प्रोग्राम है, वो आपको फोन में चाहिए होता है। और आजकल और भी बहुत सारे मार्केट में घूम रहे हैं, ये जस्ट एग्जांपल के लिए है। ठीक है, आपको अपने मोबाइल फोन में कोई पीडीएफ ओपन करने के लिए क्या चाहिए, पीडीएफ रीडर चाहिए, या डब्ल्यूपीएस ऑफिस का एक पूरा पैकेज आपको चाहिए। आपके मोबाइल्स में देखा होगा ना आपने, पीडीएफ ड्राइवर या डब्ल्यूपीएस ऑफिस। तो वे सब क्या है बेटा, वे सब गाइस, चलो ये बेटा वाली आदत है, थोड़ा सा हो जाता है, कोई नहीं। सो ये क्या है गाइस, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, और जैसे समझो कोई डॉक्यूमेंट बनाना है आपको, कोई आपको मान के चलिए फाइल बनानी है, कोई लेटर राइट करना है, कोई ईमेल राइट करनी है, लिखनी है, तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको क्या चाहिए, एमएस वर्ड चाहिए या फिर नोट पैड चाहिए, या इसी प्रकार का कोई ना कोई अन्य सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन चाहिए। ये सब क्या है, प्रोग्राम्स, ऑल दीज आर प्रोग्राम्स। और जैसे देखो रख दो एक्सेल, एमएस एक्सेल, एक्सेल से रिलेटेड कोई काम करने के लिए आपको एमएस एक्सेल चाहिए। जैसे कोई काउंटिंग करनी है, कोई डाटाबेस तैयार करना है, या जैसे कोई भी
अब मोस्टली तो टैली का ही काम होता है, टैली से रिलेटेड कोई काम करना है, क्या चाहिए, एक्सेल चाहिए, एक्सेल। और अरे अच्छा उल्टे चले गए हम, हमें आगे चलना है। एक्सेल के बाद डाटाबेस तैयार करना है, आधार कार्ड का डाटाबेस तैयार करना है, क्या चाहिए, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या एक्सेस, एमएस एक्सेस, या आजकल मार्केट में और भी बहुत सारे चल रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्पेसिफिक नीड्स के आधार पे बनवा लेती हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज से, ठीक है, तो वो वहां पे चलते हैं। जैसा हमने देखा, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है। उसके लिए उसको क्या चाहिए, एक प्रोग्राम चाहिए, इसीलिए प्रोग्रामेबल मशीन इसको जो है बोला गया। एंड यहाँ पे हमारी चाय भी आ गई है, अगर आपको पीनी है गाइस तो चाय पी लीजिए। ओके ऑल राइट, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इसको बोला गया। ओके, प्रोग्रामेबल मशीन के बारे में आप समझ गए होंगे कि प्रोग्रामेबल मशीन इसीलिए है, हमको अलग अलग डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक कैटेगरी के एप्लीकेशंस चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। इसीलिए कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल मशीन। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कैसे है, डाटा जो आप दे रहे हो प्रोसेस किया जाएगा और इंफॉर्मेशन में बदला जाएगा। इंफॉर्मेशन में जो है बदला जाएगा, जो डाटा आपने दिया इनपुट है और जो मिल गया वो आपका आउटपुट है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम और साइकिल। राइट, आई होप यहां तक आप सबको समझ आया होगा। नाउ अब हम चलते हैं कंप्यूटर की ब्रीफ हिस्ट्री पे कि ये कहां से शुरू हुआ, इसके फादर कौन थे, यहां से क्वेश्चन बनता है बेसिक, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हिस्ट्री तो अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती है किसी भी चीज की हो, राइट। किसी भी फील्ड में आप बात कर लीजिए, जहां से शुरुआत होती है वहां से अगर पकड़ के चलेंगे तो बहुत ज्यादा डाटा हो जाता है। यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर का बेसिकली जो फादर है एंड इसके जो जनक हैं, जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कंप्यूटर को टू द वर्ल्ड, ही वाज द फर्स्ट पर्सन, चार्ल्स बेबेज। आई होप बेसिक से बेसिक क्वेश्चन फोर्थ क्लास के बच्चे को पता होगा, सब तरह से रटवा दिया जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, इट रेंडर्स output just after performing mathematical and logical operations and can save the output for future use. Okay, ये कंप्यूटर की बात कर रहा है। जस्ट 2 मिनट मुझे दीजिए।
ओके, सो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, कंप्यूटर क्या करता है, ये रेंडर करता है आउटपुट को जस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग द मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, we will discuss in the next slides, in the next few slides, and it can save the output for the future use। जैसे कि आपने देखा कोई वीडियो आपने अगर एक बार आपने इंस्टॉल किया, डाउनलोड की, वो आपके फोन में रिटेन हो जाती है जब तक आप उसको डिलीट या रिमूव नहीं करते। इट कैन प्रोसेस न्यूमेरिकल एज वेल एज नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। अभी न्यूमेरिकल क्या होती है, नॉन न्यूमेरिकल क्या होती है, ये भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटरे। ये भी आप पूछ सकता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है। सो गाइज ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो कि है कंप्यूटरे, COMPUTARE, और वो हमारा वहां पे है PUTER, विच मीन्स टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना, दैट इज कंप्यूटरे, राइट। और अगर हम आगे चले तो हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, अब यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। टाइमलाइन हम देखेंगे कि कहां कहां से इसकी शुरुआत होती है, किस किस टाइमलाइन पे बेसिकली एक बड़ा इवेंट देखने को मिला जिसने इंटायर कंप्यूटिंग फील्ड को चेंज करके रख दिया, राइट। सो बिफोर कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड, people used sticks, stones and bones as counting tools। यहां पे लिखा हुआ गाइस, कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट से पहले, इनके विकास से पहले, इनको बनाने से पहले लोग काउंटिंग के लिए स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, या आपके स्टिक्स का इस्तेमाल करते थे, या फिर बोन्स हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। वो जानवरों की ही हो सकती हैं या फिर इंसानों की भी हड्डियों का हो सकता है, ये लोग इस्तेमाल करते हों। तो काउंटिंग टूल्स के रूप में इन्होंने ऐसा ऐसा कारनामा किया, जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो हमारे यू नो पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं, जहां से इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स हुआ है, उनकी हम बात कर रहे हैं, है ना। नियंडरथाल्स वगैरह की बात कर रहे हैं। एज टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, जैसे जैसे तकनीकी एडवांस होती गई, उन्नति को प्राप्त होती गई, द ह्यूमन माइंड इंप्रूव्ड विद टाइम, मानव का विकास भी समय के साथ साथ गति लेता गया और इंप्रूवमेंट उसके अंदर होता गया। पहले जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो यही तो पढ़ाया जाता है कि जो आपके आदि मानव थे वे क्या करते थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, अरे नहीं ये तो वो हो जाएगा, ये तो केव्स में रहते थे, है ना। फिर उन्होंने बस्तियां बनाना सीखा, विलेजेस डेवलप किए, ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप किया, और जो टूल्स थे आपके प्रे करने के लिए, प्रे के टूल्स उन्होंने डेवलप किए। स्टोन एज आया, ब्रॉन्ज एज आया, और वो काफी सारी चीजें आप हिस्ट्री में उनकी पढ़ते हो, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कैसे कैसे मानव ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। वन ऑफ द बेस्ट इन द इंटायर वर्ल्ड देखने को मिलती है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और काफी सारी चीजें हैं। सो इवोल्यूशन होता गया है धीरे 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 धीरे। ऐसे ही इस फील्ड का भी गाइस धीरे धीरे ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम इवोल्यूशन हुआ है। मानव का विकास, मानव के माइंड का विकास होता गया, तो इस टेक्नोलॉजी में भी हम महारत हासिल करते गए। मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस वर डेवलप्ड। स्टोन्स, स्टिक्स एंड बोन से हटके हम कहां पे आ गए, अन्य डिवाइसेस पे आ गए, लाइक अबेकस, लाइक नेपियर्स बोन्स। अब ये क्या है हम आगे देखेंगे। सो दीज डिवाइसेस वर यूज्ड एज कंप्यूटर्स
for performing mathematical calculations but not very complex one. Simple mathematical calculations or activities like addition, subtraction and maybe some sort of multiplication वे लोग यहाँ पे कर पाते थे, डिवाइड भी कर पाते थे, बट एक्सपोनेंशियल पावर्स निकालना, स्क्वायर रूट्स निकालना, राइट, क्यूब रूट्स निकालना एंड और जो भी सीक्वेंशियल और आपका इक्वेशन से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती थी वे परफॉर्म नहीं कर पाते थे, राइट। तो यहां पे मानव ने कंप्यूटर को बनाने के लिए जो दिमाग इस्तेमाल किया वो ये था कि काउंटिंग करना, हमारे लिए कितने आदमी हैं, कितने कितने मीन्स प्रोडक्ट्स है या गुड्स हैं, उनको काउंट करने के लिए शुरुआत में ये दिमाग यहां से चला, बोन्स का इस्तेमाल किया, स्टिक्स का इस्तेमाल किया, धीरे धीरे क्या करने लगे, एडवांस हुआ इस माइंड का, अबेकस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, डिवाइस बनाए, नॉट इंस्ट्रूमेंट्स, नेपियर्स बोन बनाया, आगे हम देखेंगे, और धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस होता चला गया। सो टाइमलाइन की अगर हम बात करें, 3000 BC बिफोर क्राइस्ट अबेकस और काउंटिंग फ्रेम को डेवलप किया गया। अबेकस सबसे पहले बेसिकली चाइना में बनाया गया था और चाइनीज लोग इसका काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर हमने क्या बनाया, नेपियर्स बोन एंड लॉग्स 1617 में। आप देखिए 3000 BC की हम बात कर रहे हैं और फिर 1617 में हम आ जाते हैं। कितना लंबा टाइम पीरियड हमने यहाँ पे बिताया है इस माइंड को डेवलप करने के लिए। नेपियर्स बोन, नेपियर नामक एक वैज्ञानिक थे या कहें कि एक साइंटिस्ट थे, ओके वो एक ही चीज है, उन्होंने बनाया नेपियर्स बोन एंड लॉग्स। फिर 1642 में पास्कलाइन बनाया जाता है, पास्कलाइन के द्वारा। फिर लेबनीज कैलकुलेटर आता है 1673 में, और देन उसके बाद जैक्वेड्स लूम बेसिकली एक लूमिंग मशीन थी, ठीक है। लूमिंग मशीन सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पे जो चलती थी वो इन्होंने बनाई थी, नॉट इलेक्ट्रिसिटी सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी पे चलती थी। 1801 में इन्होंने बनाई, और फिर 1820 में पहला अरिथमोमीटर बनाया गया था, मीन्स एक कंपनी के द्वारा बनाया था, इसमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता है। ये टाइमलाइन आप याद कर सकते हो कि कब कब कैसे कैसे हमने कंप्यूटर में महारत हासिल की है। फिर उसके बाद 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया जाता है, और माना जाता है कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसी डिफरेंस इंजन से आधुनिक कंप्यूटर्स की नींव पड़ती है, ठीक है। यहीं से एक आइडिया आता है कि हम ऐसा भी कुछ बना सकते हैं, और आज तो आप देखोगे हम कहां पहुंच गए हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, जहां पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मींस एटॉमिक लेवल पे कंप्यूटिंग की बात होती है ना। जो एटॉमिक फिजिक्स के लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनको हार्नेस किया जाता है इन द एटॉमिक साइंस, एटॉमिक फिजिक्स और इन द क्वांटम कंप्यूटिंग। वहां पे बेसिकली क्या होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो आपका एटम है, एवरीथिंग इज बेसिकली मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, and atoms are the basic your fundamental unit of the entire matter, right। और वहां पे एटम किस तरह बिहेव कर रहा है, एटॉमिक लेवल पे चीजें कैसे ऑब्जर्व की जाती हैं, कैसे इंटेंगलमेंट होता है, सुपरपोजिशन की सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, क्वांटम बिट कैसे काम करती है, ठीक है।
उस लेवल पे, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आज के समय हम पहुंच गए हैं। और शुरुआत कहां से की थी? डिफरेंस इंजन से या अबेकस से। फिर एनालिटिकल इंजन 1833 में आता है। 1890 में टेबुलेटिंग मशीन आती है। डिफरेंस एनालाइजर 1930। ये बस छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो या इसको ऐसे याद कर सकते हो। मार्क वन पहला कंप्यूटर था ये, मैकेनिकल, 1944 में, और इनियाक आता है 1946 में। अब थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, या कहें कि नॉट ब्रीफ, इन डिटेल थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट, सो अबेकस और द काउंटिंग फ्रेम, ये जो डिवाइस है आपके सामने गाइज, दिस इज अबेकस और काउंटिंग फ्रेम डिस्कवर्ड बाय द चाइनीज पीपल। चाइना में सबसे पहले इसे बनाया गया था और कुछ इस तरह से काउंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अराउंड 4000 ईयर्स एगो, या कई बार 3000 साल पहले भी बताया जाता है, द चाइनीज इन्वेंटेड, चाइना ने इसको इन्वेंट किया अबेकस को, एंड इट इज बिलीव टू द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, पहला कंप्यूटर विश्व का माना जाता है। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द अबेकस, बताया जाता है कि जो इतिहास है वो इस अबेकस के जन्म लेने से ही शुरू होता है। ये केवल घटा और जोड़ का काम कर पाता था। इट कैन ओनली परफॉर्म्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और जापान में इसे सोरोबान के नाम से जाना जाता था। जापान बेसिकली चाइना के नजदीक ही है, साउथ चाइना सी में पड़ता है, आपको पता होगा, और फिर आगे पैसिफिक ओशन लग जाता है। तो यहाँ पे जापान और जापानीज लोगों के द्वारा भी इसी प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इस्तेमाल किया गया जिसको सोरोबान कहा गया। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। देन इसके बाद हम आते हैं नेपियर्स बोन पे डायरेक्ट, जैसा कि हमने टाइमलाइन में देखा है। दिस इज द नेपियर बोन्स एंड लॉग्स। लोगोरिथमिक वैल्यूज के बारे में पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में, log 1, log 2 एंड log की वैल्यू होती है, नेचुरल log होते हैं। तो ये जो लोगरिथम का कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आया वो यही से आता है। डिस्कवर किया गया था सर जॉन नेपियर के द्वारा, इसीलिए नाम क्या है? नेपियर्स बोन्स। 1617 याद रखना, 1617 में नेपियर्स बोन डिस्कवर किया जाता है। नेपियर्स बोन वाज ए मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो ये क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेशन का काम करता है। पहली बात, मैनुअली, इस लकड़ी के कार्डबोर्ड पे बनाया गया ये डिवाइस है, मैनुअली इससे काम किया जाता था। इस डिवाइस में बेसिकली 9 डिफरेंट आइवोरी स्ट्रिप्स होती थी, या कहें कि बोन्स होती थी, जो कि 0 से लेकर 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे मार्क है, और फिर 0 से लेकर आगे 9 तक इस तरह एक स्क्वायर में ये मार्क की जाती थी, या कहें कि इनको गोद के बनाया जाता था। और आपस में आप देखोगे तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, जैसे 2 zeros are 0, 1 zeros are 0, 2 ones, 2 zeros 0। अरे क्या हो रहा है? हाँ, और यहां पे आप देखोगे 2 ones are 2, राइट। तो यहां पे कुछ इस तरह से आपस में इनको कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली जाती थी। फर्स्ट मशीन थी टू यूज द डेसिमल पॉइंट सिस्टम फॉर द कैलकुलेशन। पहली मशीन अगर कोई पूछे डेसिमल सिस्टम के लिए कौन सी आई थी, तो ये आपकी नेपियर्स बोन थी। डेसिमल समझते हो ना, दशमलव, जैसे 1.4। तो ये मशीन थी नेपियर्स बोन दशमलव कैलकुलेशन के लिए। सर जॉन नेपियर इज द फादर ऑफ लॉगरिथम, राइट, जैसे मैंने बताया आपको,
लोगरिथम की शुरुआत ही यहां से होती है। फिर उसके बाद हमारे पास में पास्कल लाइन, ये सर ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाई गई थी मशीन है। ये कुछ इस तरह से दिखती है, आप देख पाओगे, आई होप आपको विजिबल हो। एंड यहाँ पे कुछ शाफ्ट एंड गियर्स लगाए गए हैं। मैकेनिकल एनर्जी पे ये पहले काम करती थी, कुछ नंबर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। कुछ लिखा तो हुआ है बट समझ नहीं आ रहा अभी। डिजाइन, डिजाइन, नोब्रे, कैपल, कुछ और कोई और लैंग्वेज होगी, स्पेनिश वगैरह या कुछ होगी पास्कलाइन, राइट। जो भी है, तो इस तरह का ये डिवाइस दिखता था पास्कलाइन। सर ब्लेज पास्कल ने इस मशीन को बनाया था। और दोस्तों याद रखने वाली बात क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड एन अरिथमेटिक मैकेनिक मशीन, सॉरी मशीन, और एडिंग मशीन, और मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। अगर कुछ बच्चे ये कहे कि इसको हिंदी में कैसे लिखें, तो हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, अरिथमेटिक अरिथमेटिक मशीन, या फिर एडिंग मशीन, या फिर इसको आप लिखोगे हिंदी में तो मैकेनिकल, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। समझ पा रहे हो? तो हिंदी इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझने की बात है कि इस मशीन को, इस प्रकार की मशीन को एडिंग मशीन कहा गया, केवल ऐड करने का काम करती थी। मैकेनिकल मशीन या मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन इसीलिए कहा गया क्योंकि ये आप देख पा रहे हो किसी ना किसी मैकेनिकल एनर्जी पे चलती होगी, क्योंकि शुरुआत में जब ये आए हैं तो आपके इलेक्ट्रिसिटी पे थोड़ी चलते हैं। इस समय तक तो हमारी जो बिजली बिजली माता है वो डिस्कवर ही नहीं हुई होगी। तो ऐसे में मैकेनिकल एनर्जी पे चलने वाली मशीन जो एडिशन का काम करती है, नाम रख दिया गया मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। कोई अगर पूछ, अरिथमेटिक का भी तो वही मीनिंग है ना, एडिंग करना। तो अगर कोई पूछेगा इस विश्व की पहली एडिंग मशीन, अरिथमेटिक मशीन और मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी है, तो आपने बताना है दिस इज दी पास्का लाइन, एंड डिस्कवर की गई थी सर ब्लेज पास्कल के द्वारा। इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी सबका पहला मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी पे चलने वाला एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। इट कैन परफॉर्म्स ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो सम्स ऑफ सब्ट्रैक्शंस एंड सम्स ऑफ द एडिशन, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में देखते हो। इसके बाद लेबनीज पास्कल, ये वाला डिवाइस कुछ सिमिलर टाइप का दिख रहा है हमको प्रीवियस मॉडल से, बट कुछ ना कुछ चेंज किया गया है इसके अंदर। एक यहाँ पे गियर लगा दिया गया है, कुछ साफ्ट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड नंबर्स भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं 0 से 9 तक, और गियर से जोड़ा जा रहा है। तो ये जो डिवाइस है इसको लेबनीज कैलकुलेटर बोला गया, डिस्कवर किया गया था गोटफ्रीड डब्ल्यू लेबनीज के द्वारा। नाम इतना ही याद रखो, कोई बड़ी बात नहीं, लेबनीज के द्वारा, लेबनीज कैलकुलेटर। क्या करता था, इट इज इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ द पास्कल लाइन। तो मैंने कहा सिमिलर है, सिमिलर है तो मतलब उसी का एक इंप्रूव्ड वर्जन है। वो यहां पे क्या कर पाता था, आपका केवल और केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम कर पाता था, बट यहां पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का भी काम ऐड कर दिया जाता है। इट कैन परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आल्सो, गुणा और भाग, सिंपल जमा घटा गुणा और भाग करने का काम कौन कर पाता,
दिस डिवाइस, दिस इज लेबनीज कैलकुलेटर। और पहले कौन था? पास्का लाइन, उससे पहले नेपियर्स बोन्स एंड लॉग, उससे पहले हमारा अबेकस, राइट। 3000 या 4000 बीसी पूर्व, ईसा पूर्व या जो भी बोलो आप। सो इट वाज बेसिकली ए डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर। मैकेनिकल है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर या कंप्यूटर, पास्का लाइन। एडिंग, आप याद करो, एडिंग मशीन पास्का लाइन, राइट। और मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन पास्का लाइन। यहां पे क्या हो गया, ये डिजिटली फॉर्म में आ गया थोड़ा सा, कुछ यहाँ पे नंबर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं और इसको डिजिटलाइज किया जाता है, तो इसी को बोल दिया गया डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर। पहला पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर लेबनीज कैलकुलेटर। इट वाज कॉल्ड द स्टेप्ड रिकॉनर और रिकॉनिंग मशीन। ये क्वेश्चन पूछा गया था। रिकॉनिंग ऐसे ही लिखेंगे हिंदी में भी। रिकॉनिंग मशीन किसे कहा जाता है? तो रिकॉनिंग मशीन लेबनीज कैलकुलेटर को कहा जाता है। आई नो दैट आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको याद करने में यहाँ पे आसानी नहीं होने वाली है, ठीक है। बट फिर भी कुछ पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट थे, सिग्निफिकेंट थे, वही मैंने यहाँ पे डाले हैं, राइट। तो सिंपल पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। स्टेप रिकॉर्नर और रिकॉर्डिंग मशीन, इसे कहा जाता है इट वाज मेड ऑफ फ्लूटेड ड्रम्स इंस्टेड ऑफ गियर्स। ओके, चलो इतना खास नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग। जैकवर्ड्स लूम, ये जो जैकवर्ड्स लूम आप देख पा रहे हो, जोसेफ जैकवर्ड के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। बेसिकली एक लूमिंग मशीन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक लूमिंग मशीन है। लेकिन यहां पे दोस्तों खास बात क्या निकल के आती है कि आप ये जो देख पा रहे हो ना, ये कुछ, जस्ट वेट मिनट, ब्लैक नहीं, वाइट नहीं, कोई भी विजिबल नहीं है यहाँ पे, तो चलो रेड, रेड ही ठीक रहेगा, ठीक है। हम्म, तो देखो गाइज, यहाँ पे ये जो जैकवर्ड्स लूम है ना, यहाँ पे आपको कुछ ही चीजें नजर आ रही होंगी, कुछ लटका हुआ, ये क्या है? दिस इज बेसिकली पंच कार्ड्स। ये क्या है? पंच कार्ड्स। और यहीं से जैकवर्ड्स लूम से ही आपके डाटा को स्टोर करने की तकनीकी या एक आइडिया माइंड में आता है। आज आप कितने बड़े डाटा को स्टोर कर पाते हो, है ना? ट्रिलियंस ऑफ मेगाबाइट, ट्रिलियंस ऑफ टेराबाइट डाटा को यू कैन स्टोर विद इन ए स्मॉल स्केल्ड चिप। उस समय पे पहला कॉन्सेप्ट डाटा को स्टोर करने का क्या निकल के आता है? पंच कार्ड्स। ये जो आपको दिख पा रहे हैं, ये है पंच कार्ड्स। यहां पे या तो कहीं डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाने लगा, और यहीं से शुरुआत होती है फिर आपकी एक प्रोग्राम बनाने की, कि हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं कैसे डाटा या डेटा को स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो जैकवर्ड्स लूम डिस्कवर किया गया था जोसेफ जैकवर्ड के द्वारा। नाम याद रखने में कोई भी यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है, क्यों? क्योंकि बंदों ने अपने नाम से ही इस चीज को क्या कह सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर दिया। ओके, ओके, चलिए, राइट।
तो ये जो था आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, आई होप आपको ये विजिबल हो। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन पंच कार्ड्स, ये आपके पंच कार्ड्स हैं। एंड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द पंच कार्ड्स इज इन ग्रुप्स और द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स बनाए गए थे उनमें डाटा को स्टोर किया जाने लग गया था। ये जो जैकवर्ड्स लूम है, इसको जैकवर्ड अटैचमेंट या जैकवर्ड्स मैकेनिज्म भी बोला गया था। खास बात है, याद रख सकते हो, 1800 के आसपास इसे डिस्कवर किया गया था या डेवलप किया गया था एक वेविंग मशीन के रूप में, वीविंग मशीन के रूप में। और पंच कार्ड्स आर इंटरचेंजेबल थे पंच कार्ड्स। चलो ठीक है, कोई खास बात नहीं है, राइट। तो पंच कार्ड के बाद अब आता है हमारे पास डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज। यहां से शुरुआत होती है आधुनिक कंप्यूटर्स की। ये इस प्रकार का एक डिफरेंस इंजन बनाया था, किसने? चार्ल्स बेबेज ने। बट यहाँ पे प्रोग्राम की कमी थी, ये डाटा को भी स्टोर नहीं कर पाता था और एक प्रोग्राम इसमें जो है इंस्टॉल नहीं किया जा सकता था। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द डिफरेंस इंजन। ठीक है, कोई पूछे कब बना? 1820 में जो है कि इसे इन्वेंट किया गया था बाय चार्ल्स बेबेज फॉर द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स वही एडिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट वाज ए मशीन, मैकेनिकल कंप्यूटर which is capable of performing simple calculations। शब्दों पे ध्यान देना, कोई चीज समझना आए तो जो है ना एक मैकेनिज्म हम ऐसा तैयार करेंगे। मैं आपको ईमेल मेरी बताता हूं, दीप कॉन्सेप्ट 113@gmail.com। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट यदि आपको आता है, यहाँ पे मुझे मेल कर दीजिए। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि आपके हर एक आंसर का जवाब दिया जाए, क्लास में उसे डिस्कस किया जाए, राइट। और यदि आप चाहते हो कोई अलग मैकेनिज्म हो तो वो हम सर से डिस्कस कर लेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक दिस इज एप्रोप्रिएट फॉर ऑल योर क्वेश्चंस और डाउट्स, है ना। सो कहां पे थे हम लोग? मैकेनिकल कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी वायरिंग नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी से तो चलने का काम नहीं करेगा, मैकेनिकल एनर्जी पे चलेगा। क्या काम करेगा? कैलकुलेशन का काम करेगा, एडिशन करेगा, माइनस कर सकता है, गुणा कर सकता है, हो सकता है भाग कर सकता हो, कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ स्टीम, भाप पे चलने वाला ये डिवाइस था। It was designed to solve tables of numbers like the logarithmic table। ओके, टेबल सोल्व कर सकते थे, बट प्रोग्राम यहां पे नहीं था। अब आता एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन भी किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। 10 सालों के बाद बनाया, 1833 में बताया जाता है, या कई बार 1830 में भी इसे मान लिया जाता है। ये टाइम फ्रेम था जब इन्होंने डिफरेंस इंजन को चेंज किया, एक नया वर्जन लेके आए, कुछ ना कुछ उसमें अपग्रेडेशन देखने को मिलता है, ये बना दिया जाता है एनालिटिकल इंजन। ये भी क्या थी गाइस? एक कैलकुलेटिंग मशीन, कैलकुलेशन का काम करने के लिए ही की जाती थी, इसका इस्तेमाल किया जाता था। और इट वाज ए मैकेनिकल कंप्यूटर दैट यूज्ड पंच कार्ड्स एज इनपुट। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। मैकेनिकल कंप्यूटर है, दिस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल एनर्जी पे चलने वाला पहला कंप्यूटर जिसमें इनपुट देने के लिए पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया। और पंच कार्ड्स जो हमने पीछे देखे और आगे भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे ऐसे पंच कार्ड्स होते थे। आज के समय आईसीज आपने सुने होंगे, उन्होंने आईसीज ने ही पंच कार्ड्स का रूप ले लिया है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और वीएलसी सुना होगा आपने, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वैक्यूम ट्यूब्स आपने सुनी होंगी, तो वो वही चीजें हैं। So it was capable of performing or solving any mathematical problems and storing information as a permanent memory. Yeah. Analytical engine में guys मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के साथ साथ 2+2=4 उस 4 को परमानेंट मेमोरी के रूप में स्टोर भी किया जाने लगा। इनपुट देने के लिए पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। बनाया किसने? चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया। और चार्ल्स बेबेज ने जो आपका डिफरेंस इंजन बनाया था, एक मिनट, उसी का नया वर्जन तैयार किया गया था। ठीक है, उसी का नया वर्जन तैयार किया गया था, एनालिटिकल इंजन। यहां से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या बन सकता है? किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। कब बना? 1833 में बनाया। नाम क्या है? एनालिटिकल इंजन नाम है। कैसे चलता है? मैकेनिकल एनर्जी पे चलता है, नॉट रन ऑन द इलेक्ट्रिक एनर्जी। पंच कार्ड्स का यूज इनपुट के लिए किया गया और परमानेंट मेमोरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट निकल के आया। कोई पूछे कि पहला ऐसा डिवाइस बताएं जहां पे मेमोरी को स्टोर किया गया, तो वो कौन था? आपका एनालिटिकल इंजन। It was considered to be the first concept for the first general mechanical computer. सामान्य तौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला मैकेनिकल कंप्यूटर इसे माना गया, समझा गया। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को इसमें फीचर किया गया एंड परमिटेड बेसिक प्रोग्रामिंग फ्लो चार्ट्स। जो प्रोग्रामिंग का फ्लो चार्ट होता है वो यही से निकल के आता है। क्या? जो पीछे हमने देखा डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम के दौरान डाटा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। सो एक जो फ्लो चार्ट बन रहा है वो कॉन्सेप्ट यहां से आया, एनालिटिकल इंजन से। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट which is a basic and significant component of the CPU। आज के जमाने के CPUs का भी ALU एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट भी यही से निकल के आता है। It was programmed using punch cards inspired by जैकवार्ड्स लूम। जैकवार्ड्स लूम की जो वीविंग मशीन थी, जहां पे हमने पहली बार क्या किया? पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया था डाटा को स्टोर करने के लिए। याद है ना? पंच कार्ड का इस्तेमाल आपकी जैकवार्ड्स लूम के अंदर किया गया था। उसी से इंस्पायर होके चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? पंच कार्ड्स को यूज किया प्रोग्राम लिखने के लिए या फिर प्रोग्राम को यूज करने के लिए, या इसे प्रोग्राम करने के लिए, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, इसे प्रोग्राम करने के लिए। इट आल्सो फीचर्ड इंटीग्रेटेड मेमोरी। इसके अंदर इंटीग्रेटेड मेमोरी भी देखने को मिली। राइट, इन्हीं सब रीजन की वजह से हिस्टोरियंस ने क्या कहा? फर्स्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पज कंप्यूटर। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आया कि पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया। और जब हम PYQs करेंगे, MCQs करेंगे, देन उस दौरान हमारी जो रिवीजन होगा एंड जो क्वेश्चंस को समझने की आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उसमें आप समझ पाओगे कि ये सारी बातें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्यों सिग्निफिकेंट है। तो ये एक टॉपिक ऐसा है जो हमको थोड़ा सा, बस ये रिटर्न है और इसमें क्या कर सकते हैं, ये हिस्ट्री है, याद करनी पड़ेगी, है ना, कि कब क्या हुआ, कब बाबर आया, कब ये अकबर को मारा गया, कब, है ना, हुमायूं की
लुंगी उतारी गई, तो वो सब चीजें हैं। ओके, तो क्या करें, याद करना पड़ेगा। पहला, जनरल पर्पज कंप्यूटर। ओके, इसके चार मैन कंपोनेंट हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके चार मैन कंपोनेंट है। पहला है दी मील। अब वो आपसे पूछेगा ये जो दी मील है, ये मील क्या काम करता है। बेसिकली मील है ना गाइज, एक कैलकुलेटिंग यूनिट है। कैसी है, सिमिलर टू दी करंट कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। आज के जमाने के जो कंप्यूटर्स हैं उनका जब आर्किटेक्चर आप देखते हो तो क्या देखने को मिलता है, सीपीयू देखने को मिलता है कि नहीं देखने। क्या आ गया, भाग जा भाई। ओके, ये ठीक है। जैसे कि देखिए, एक आर्किटेक्चर हम जब डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, इनपुट, कहां पे गा, सीपीयू, और क्या मिलेगा, आउटपुट। This is nothing but the simple architecture or the flow diagram of a current or current computers. This is the working, this is the function, right? मील, अब मील यहां पे क्या है, सीपीयू। मील यहां पे क्या है, सीपीयू। फिर उसके बाद आता है स्टोर, मेमोरी। डाटा को स्टोर करने का काम किया जाता है, सीपीयू का पार्ट है एयू, एएलयू और मेमोरी, वो आगे पढ़ेंगे। तो मेमोरी इज द पार्ट ऑफ सीपीयू, और सीपीयू के अंदर स्टोर देखने को मिलता है यहां पे। मील का पार्ट क्या है, स्टोर, टू स्टोर द डाटा बिफोर प्रोसेसिंग पैरेलल टू द मेमोरी एंड स्टोर इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। जैसा कि आज के जमाने के कंप्यूटर्स में डाटा को स्टोर किया जाता है मेमोरी कार्ड्स में, एसएसडी में, या फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरीज में, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, डीवीडीज हो गई, सीडी हो गई, पेन ड्राइव्स हो गई। वैसे ही डाटा को स्टोर किया जाता था दी स्टोर नामक डिवाइस में। फिर इसका कंपोनेंट आता है इनपुट, दी प्रिंटर। अब यहां पे देखिए, आज के जमाने में क्या है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, लेकिन यहां पे प्रिंटर को क्या बोला गया है, इनपुट डिवाइस। और फिर क्या मिलेगा, दी रीडर, रीडर बेसिकली आउटपुट डिवाइस। ओके, चार कंपोनेंट आज के जमाने के भी जो आपके कंप्यूटर्स हैं उनमें देखने को मिलते हैं। राइट, ठीक है। तो एक बार जैसे फिर समझाता हूं आपको। देखो, चलिए मानते हैं यहां पे मेरा डाटा है, फिर क्या हुआ, प्रोसेस, क्या मिल गई, इंफॉर्मेशन। क्या मिल गई गाइस, इंफॉर्मेशन। डाटा कैसे गया, इनपुट डिवाइस की हेल्प से। प्रोसेस किसने किया, सीपीयू ने।
इंफॉर्मेशन कैसे मिली? आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। जैसे ये जो आपकी स्क्रीन है ये आउटपुट डिवाइस है, जो आपका जैसे कोई बुक है, जैसे ये प्रिंटिंग फॉर्म में है, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये हार्ड कॉपी है, ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, यहां पे क्या है? मील क्या है मेरा? कैलकुलेटिंग यूनिट, प्रोसेसिंग है या सीपीयू है। स्टोर क्या है? स्टोर करने का काम भी किसमें? सीपीयू में होगा, पार्ट ऑफ द सीपीयू। फिर हमने देखा प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस डाटा देने के लिए जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया वो क्या है? प्रिंटर। किसमें? आपके एनालिटिकल इंजन में। लेकिन आज के जमाने में आज के जो प्रिंटर्स हैं, जो स्कैनर्स हैं, वे बेसिकली आउटपुट डिवाइस हैं। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। इनपुट डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड्स एंड आपके डिजिटल पेन्स, स्टाइलस, इस टाइप के डिवाइसेस ये इनपुट हैं। आउटपुट में प्रिंटर, स्क्रीन, मॉनिटर्स एंड आपका इसको क्या कहते हैं, बोलते तो हैं। ओके, तो ये जो है आपका क्या प्रिंटर, प्रिंटर यहाँ पे क्या है? इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पे फिर हमने फोर्थ जो देखा था दैट इज द रीडर। रीडर क्या है? वो आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये जो आर्किटेक्चर है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस आर्किटेक्चर पे बेस्ड ये एनालिटिकल इंजन काम करता था। एंड इसके लिए जो प्रोग्राम लिखा गया था वो लेडी एडा अगस्टा ने लिखा था। लेडी एडा अगस्टा was the first programmer of the world, of the entire world, of the planet of earth, and सेट इंस्ट्रक्शन कार्ड इसमें यूज किए गए थे। इसीलिए इसको प्रोग्रामेबल मशीन जो है बोला गया है। इसके लिए जो प्रोग्राम है, सॉरी, तो इसकी जो डिस्कवरी की थी आपके चार्ल्स बेबेज ने, फॉर दीज टू फैक्टर्स। कौन कौन से? एक तो जो कंपोनेंट इस्तेमाल किए चार, आज के जो न्यू जनरेशन बेस्ड कंप्यूटर्स हैं उनका आर्किटेक्चर है वो वहीं से चुराया गया है या उसी पे बेस्ड है। दूसरा, इसमें इंस्ट्रक्शन कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, पंच कार्ड्स। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। इसके लिए प्रोग्राम लिखने का काम किसने किया? लेडी एडा अगस्टा ने। इसीलिए इनको फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता कहा जाता है। First program of the analytical engine is written by Lady Ada Augusta. She was the first programmer of the world. ठीक है, तो ये यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। देन अब जल्दी से इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है टेबुलेटिंग मशीन। ओके, जस्ट वेट ए मिनट। ओके, हरमन होलीरथ ने ये वाली जो मशीन बनाई इसको कहा गया टेबुलेटिंग मशीन, जो आपके सामने है। आई होप आपको ये विजिबल होगी। एंड द टेबुलेटिंग मशीन वाज ए मैकेनिकल टेबुलेटर दैट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स एंड इट वाज कैपेबल ऑफ टेबुलेटिंग स्टैटिस्टिक्स एंड द रिकॉर्ड और शॉर्ट डाटा और इंफॉर्मेशन। यूएस के अंदर सेंसस करने के लिए 1890s में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसे बाद में इट वाज ओके, होलीरथ ने फिर जो है एक कंपनी जो है बनाई और वही कंपनी आगे चल के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM के नाम से जानी जाती है इन 1924 IBM। फिर आता मार्क 1। आप देखो कितना कमरे के आकार का, आप बैठा हुआ व्यक्ति देख पा रहे होगे,
और एक बहुत बड़े आकार का कंप्यूटर्स, यानी कि एक बड़े स्केल से हम लोग आज एक स्मॉल चिप के ऊपर आ गए हैं। तो आप समझ सकते हो ह्यूमन माइंड ने कितनी प्रोग्रेस की है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट किया है, कितना ज्यादा हम एडवांस होके आए हैं। तो ये जो है हमने जो डिस्कस किया है आज का, ये उसी का एक दौर चलता रहा कि कैसे कैसे काम होता गया। अब हमने तो पढ़ लिया, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, लिखा लिखाया था, हमने लिख के और उसको याद कर लिया। लेकिन सोच के देखिए कि उस जमाने में कोई भी रिसोर्स हमारे पास नहीं है और ये लोग लगे हुए हैं कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कवर करने में that can change the entire humanity, that can benefit the humanity। यदि इस तरह की प्रोग्रेस, इस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई होती तो आज आप इस डिजिटल फॉर्म में मुझे पढ़ाता हुआ नहीं देख पाते, आप पढ़ नहीं सकते, है ना। एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए मानव की जो है बहुत सी चीजों को आसान कर दिया है इस कंप्यूटर वर्ल्ड ने। भारत सरकार भी हर प्रकार के डेटा को डिजिटलाइज कर रही है। आप देखिए एग्री कार्ड्स किसानों के बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड्स आपके बना दिए गए हैं, रेशन कार्ड सब डिजिटलाइज्ड फॉर्म में आ गए हैं। और धीरे धीरे आप देखोगे डिजिटल करेंसी को भी इन्हांस किया जा रहा है। तो ऐसे में गाइज ये जो डेवलपमेंट हमने देखी है, भले ही टॉपिक आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे लेकिन ये उसी का नतीजा है। ये लोग लगे पड़े हैं, कर रहे हैं काम, कभी एनालिटिकल इंजन बना रहे हैं, डिफरेंस इंजन को अपग्रेड किया जा रहा है, प्रोग्राम्स लिखे जा रहे हैं, पंच कार्ड को कैसे इस्तेमाल करके डेटा को स्टोर करना है या कैसे पंच कार्ड से इनपुट देना है। एक आज का टुडेज स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर हमारे सामने आता है। इनपुट देना है, प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट मिलेगा। इनपुट डिवाइसेस बनाए गए, प्रोसेसिंग के लिए सीपीयूज बनाए गए, एंड उसमें भी आप देखोगे फर्दर अभी भी एडवांसमेंट चल रहा है। तो मार्क 1 डिस्कवर किया गया था प्रोफेसर हार्वर्ड एकिंस ने, और ये जो है बताया जाता है इतना बड़ा जो कंप्यूटर आपके सामने दिख रहा है विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। शब्द पे जाइएगा आप। अभी तक हम क्या जो है कि डिस्कस कर रहे थे, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैकेनिकल कंप्यूटर्स, ओनली अबाउट द मैकेनिकल कंप्यूटर्स। बट यहां पे इस दौर में 1940s और 60s के दौर में, इवन 50s के दौर में हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। आज के जितने भी कंप्यूटर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो आपका मैकेनिकल एनर्जी पे चलता हो। हाँ, आपके जो कैलकुलेटर्स हैं वे अभी भी मैकेनिकल पे हैं, ठीक है। तो भाई यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया, मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया गया, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। सेम आप देखिए कैलकुलेशन का काम करेगा, गणना करेगा। कौन सी गणना, गणितीय गणना। हिंदी में अगर आप लिखोगे तो इसको लिखोगे गणितीय गणना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। कोई अगर सिंपल भाषा में आपसे ये भी पूछे ना कि कंप्यूटर क्या काम करता है, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है, ये भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल उसको जवाब दे दो कि गणितीय गणना करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। और हम क्या देख रहे हैं, अबेकस से लेकर नेपियर्स बोन्स, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, सब में हमने क्या पढ़ा, ये एडिशन का काम करता था,
ये सब्ट्रैक्शन का काम करता था, या ये दोनों काम करता था, या फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, राइट, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना। ये डिवाइस गाइस एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। समझिए बात को। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करना, गणितीय गणनाओं को परफॉर्म करना कंप्यूटर का काम है। अब वो डाटा है, इंफॉर्मेशन, वो पार्ट ऑफ द डिस्कशन। It used paper tape for the input and typewriters for output. अब थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट आज के जमाने में टाइपराइटर्स आप इनपुट के लिए देते हो, इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हो। जैसा हमने पीछे देखा एनालिटिकल इंजन में जो हमारा इनपुट डिवाइस था वो क्या था, प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस क्या था, रीडर, राइट। स्टोरेज क्या थी, दी स्टोर, और सीपीयू दी मिल। तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। पेपर टेप फॉर इनपुट डिवाइस एंड टाइपराइटर फॉर आउटपुट डिवाइस। मार्क वन वाज आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर। नाम याद रखना है बस, आईबीएम ऑटोमेटिक। ओके, अगर आपको यहां पे थोड़ा बहुत नजर आ रहा है तो देखो लिखा भी हुआ है आईबीएम। आईबीएम क्या है, वही कंपनी जो कि 1924 में आईबीएम का नाम लेती है, राइट। हरमन होलीरथ के द्वारा बनाई गई आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अमेरिकन बेस्ड है, बहुत बड़ी कंपनी है। भारत में भी इसके डेटा सेंटर्स हैं, भारत में भी आप देखोगे वेरियस फील्ड्स में ये काम करती है। भारत सरकार के साथ में मिलके भी काम किया जाता है। ओके, एक बार तो ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है। सो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कोई मशीन नहीं है, ये एक कंपनी है, राइट। तो इस कंपनी ने बनाया आपका मार्क वन। मार्क फर्स्ट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, पहला विद्युतीय मैकेनिक कंप्यूटर था। और यहां पे इसे एटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर भी कहा जाता है, राइट। अब देखिए ये जो डाटा है ना सारा, ये ईपीएफओ लेवल के एग्जाम्स के लिए तैयार किया गया है। तो आपके जो भी एग्जाम्स है ना उसके लिए सुफिशियंट है एंड बेनिफिशियल है। ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज्यादा एडवांस जा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारा क्या है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज का जो डिस्कशन था बेसिकली वो कॉन्सेप्चुअल कम बट थ्योरेटिकल ज्यादा था। चूंकि जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमको थ्योरेटिकल चीजें ही ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट में भी छोटा बहुत निकल के आ सकता है, थोड़ा बहुत, जैसे कि एनालिटिकल इंजन में। लेकिन हिस्ट्री जब आप डिस्कस करते हो तो वहां पे थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना पड़ता है, याद भी करना पड़ता है, राइट। सो एट दिस नोट I would like to end the lecture, and this is our history of the computer. Yes, यहां तक है। अगले सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, जनरेशंस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, based on the processing, based on the devices or the components used by these scientists to discover the our today's generation computers, ठीक है। और क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किन किन बेसिस पे किया गया है, जैसे स्पीड एंड परफॉर्मेंस के आधार पे, साइज एंड कैपेसिटी के आधार पे, और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग के आधार पे। तो वो चीज भी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स और स्लाइड्स। सो
आज के लिए आई होप इतना ही। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे एंड स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। जो भी डाउट है आप ईमेल कीजिएगा या सर से कांटेक्ट कीजिए, आपके हर डाउट को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।